जगन्नाथ मंदिर आस्था का प्रतीक, तीर्थ यात्रा का स्थान। हर साल लाखों लोग इसके द्वार पर आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, सुकून की तलाश में आते हैं, भगवान जगन्नाथ की तलाश में आते हैं। वह है ब्रह्मांड के स्वामी। वह ओडिशा के पुरी में रहते हैं। उनका मंदिर एक अजूबा है। यह अनगिनत आत्माओं की भक्ति का प्रमाण है। यह मंदिर आस्था का रथ है। यह एक ऐसा रथ है जो लाखों लोगों की आशाओं और सपनों को ढोता है। लेकिन यह मंदिर रहस्य का भी स्थान है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति के नियम झुकते नजर आते हैं, जहां तर्क पीछे छूट जाता है और जहां आस्था सर्वोच्च है। जगन्नाथ मंदिर की उत्पत्ति समय के साथ खो गई है। यह मंदिर सदियों से रहस्यों और कहानियों का केंद्र रहा है। वो मिथकों और किंवदंतियों में डूबी है। हर कोने में एक नई कहानी छुपी हुई है जो इस मंदिर की महिमा को और बढ़ाती है। एक प्रचलित किंवदंती राजा इंद्रद्युम्न की कहानी बताती है। राजा इंद्रद्युम्न, जो मालवा के एक महान शासक थे, भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। राजा भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय भगवान विष्णु की पूजा में बिताया। वह विष्णु को उनके असली रूप में देखने के लिए तरसते थे। उनकी यह इच्छा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। एक दिन राजा को एक दिव्य स्वप्न आया। इस स्वप्न में भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने राजा को एक भव्य मंदिर बनाने का आदेश दिया। विष्णु ने उन्हें एक भव्य मंदिर बनाने को कहा। इस मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की जाएगी। मंदिर में उनकी मूर्ति स्थापित होगी। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने तुरंत मंदिर बनवाना शुरू कर दिया। इस मंदिर का निर्माण एक महान कार्य था जिसमें कई वर्षों का समय लगा। मंदिर के मुख्य देवता अनोखे हैं। यह देवता लकड़ी के बने हुए हैं जो उन्हें अन्य मंदिरों से अलग बनाते हैं। वह लकड़ी के बने हुए हैं। इन देवताओं की विशेषता यह है कि इन्हें हर 12 से 19 साल में बदला जाता है। इस अनुष्ठान को नवकलेवर के नाम से जाना जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र अनुष्ठान है जिसमें हजारों भक्त शामिल होते हैं। यह देखने लायक नजारा होता है। नवकलेवर के दौरान मंदिर में एक विशेष उत्सव का आयोजन किया जाता है जिसमें भक्तगण बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। यह जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रमाण है। यह अनुष्ठान हमें जीवन की नश्वरता और पुनर्जन्म की अवधारणा की याद दिलाता है। इस प्रकार जगन्नाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी है। जगन्नाथ मंदिर आश्चर्य का स्थान है। यह एक ऐसी जगह है जहां ईश्वर हमेशा मौजूद रहते हैं। यह मंदिर 7 प्रमुख रहस्यों का घर है। सदियों से इन रहस्यों ने भक्तों और संशयवादियों को समान रूप से चकित किया है। वह आस्था की शक्ति का प्रमाण है। ये रहस्य सिर्फ आंखों के धोखे नहीं है। वह कोई ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है। वह संकेत है। वो ईश्वर की उपस्थिति की याद दिलाते हैं। वो इस बात की याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां काम कर रही हैं जिन्हें हम नहीं समझते हैं। पहला रहस्य है अस्पष्टीकृत ध्वज। मंदिर के ऊपर एक झंडा गर्व से लहराता है, लेकिन यहाँ अजीब बात है, झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यह कैसे संभव है? कोई निश्चित रूप से नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि यह भगवान जगन्नाथ की सांस है। उनका कहना है कि वह झंडे को अपनी ओर खींच रहे हैं। दूसरों का कहना है कि यह उनकी दिव्य सुरक्षा का संकेत है। कारण जो भी हो, झंडा एक निरंतर स्मरण कराता रहता है। यह एक याद दिलाता है कि जगन्नाथ मंदिर दूसरी जगहों की तरह नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति के नियम ईश्वर की इच्छा के अधीन है। दूसरा रहस्य है छाया रहित संरचना। जगन्नाथ मंदिर एक विशाल संरचना है। यह कई मंजिला ऊंचा है, लेकिन यहाँ अजीब बात है, मंदिर की कोई परछाई नहीं बनती। दोपहर को नहीं, शाम को नहीं, कभी नहीं। वैज्ञानिकों ने मंदिर की वास्तुकला का अध्ययन किया है। उन्होंने इस घटना को समझाने की कोशिश की है, लेकिन वह खाली हाथ रह गए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मंदिर का निर्माण ज्यामिति के प्राचीन सिद्धांतों पर आधारित है। उनका कहना है कि ये सिद्धांत छाया पड़ने की क्रिया को निष्क्रिय कर देते हैं। तीसरा रहस्य है खामोश समुद्र। जगन्नाथ मंदिर बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। समुद्र की गर्जना पुरी में लगातार रहती है, लेकिन मंदिर की दीवारों के भीतर नहीं। मंदिर के अंदर कदम रखते ही आप शांति के आश्रय में प्रवेश करते हैं। लहरों की आवाज पूरी तरह से बंद हो जाती है।
मानो समुद्र स्वयं भीतर विराजमान देवता को श्रद्धांजलि दे रहा हो। सब कुछ देखने वाला चक्र। चौथा रहस्य सुदर्शन चक्र का है। मंदिर के ऊपर एक विशाल सुदर्शन चक्र विराजमान है। यह भगवान विष्णु का अस्त्र है। यह चक्र पुरी में कहीं से भी दिखाई देता है, लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आप कहीं भी खड़े हों, यह चक्र आपको ही देखता हुआ प्रतीत होता है। इस घटना ने सदियों से विशेषज्ञों को हैरान किया है। कुछ लोग कहते हैं कि यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, लेकिन दूसरों का मानना है कि यह चक्र की दिव्य शक्ति का प्रतीक है। उनका कहना है कि यह इस बात का संकेत है कि भगवान जगन्नाथ हमेशा अपने भक्तों पर नजर रखते हैं। आसमान रहता है खाली। पांचवा रहस्य है नो फ्लाई जोन। पंछी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते हैं। हवाई जहाजों के ऊपर से उड़ान भरने पर प्रतिबंध है। यह अंधविश्वास का मामला नहीं है, यह सम्मान की बात है। मंदिर को भगवान जगन्नाथ का निवास स्थान माना जाता है। यह एक पवित्र स्थान है और यह माना जाता है कि कोई भी, यहाँ तक कि पंछी भी, भगवान के निवास से ऊपर नहीं उड़ना चाहिए। कृष्ण का हृदय। यह एक रहस्यमयी और पवित्र कथा है जो सदियों से चली आ रही है। छठा रहस्य लकड़ी की मूर्तियों का है। इन मूर्तियों का महत्व और भी बढ़ जाता है जब हम इनके पीछे की परंपराओं को समझते हैं। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां आपकी रोज की मूर्तियों की तरह नहीं हैं। ये मूर्तियां विशेष रूप से लकड़ी से बनाई जाती हैं और इनका धार्मिक महत्व अत्यधिक है। वो लकड़ी के बने हुए हैं। इन मूर्तियों को बनाने के लिए विशेष प्रकार की लकड़ी का चयन किया जाता है जो केवल कुछ ही जंगलों में पाई जाती है और उन्हें हर 12 से 19 साल में बदला जाता है। यह प्रक्रिया अत्यंत पवित्र और जटिल होती है। इस अनुष्ठान को नवकलेवर के नाम से जाना जाता है। नवकलेवर का अर्थ है नया शरीर और यह अनुष्ठान भगवान के नए रूप को दर्शाता है। नवकलेवर के दौरान पुरानी देवताओं को दफना दिया जाता है। यह एक गहन और भावनात्मक प्रक्रिया होती है जिसमें पुरानी मूर्तियों को सम्मान पूर्वक विदा किया जाता है। विशेष वृक्षों से नई देवताओं की मूर्तियां उकेरी जाती हैं। इन वृक्षों का चयन और कटाई भी एक पवित्र प्रक्रिया होती है जिसमें कई धार्मिक अनुष्ठान शामिल होते हैं। इस अनुष्ठान का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि इस प्रक्रिया के दौरान एक गुप्त अवशेष का स्थानांतरण होता है। एक गुप्त अवशेष का स्थानांतरण। इस अवशेष को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस अवशेष को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। यह अवशेष भगवान कृष्ण के हृदय का प्रतीक माना जाता है और इसे अत्यंत गोपनीयता से संभाला जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह भगवान कृष्ण का हृदय है। यह हृदय एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत है और इसे देखने का सौभाग्य केवल कुछ ही पुजारियों को प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इसे पुराने देवता से नए देवता में स्थानांतरित किया जाता है। यह स्थानांतरण प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय और पवित्र होती है। कुछ चुनिंदा पुजारियों के अलावा किसी ने भी ब्रह्म पदार्थ को कभी नहीं देखा है। यह रहस्य और आस्था का एक अद्वितीय मिश्रण है। इसका अस्तित्व आस्था का विषय है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि आस्था और विश्वास के बिना जीवन अधूरा है। भगवान कृष्ण का हृदय हमें यह याद दिलाता है कि दिव्यता और पवित्रता हमारे चारों ओर है, बस हमें उसे महसूस करने की आवश्यकता है। निष्कर्ष, आस्था और आश्चर्य की एक स्थायी विरासत। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, यह एक ऐसा स्थान है जहां हर कदम पर इतिहास और संस्कृति की गहरी छाप मिलती है। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर सदियों पुरानी कहानियों को बयां करता है। यह आस्था की शक्ति का जीवंत प्रमाण है। यहाँ आने वाले हर भक्त के चेहरे पर एक अनोखी चमक होती है जो उनकी गहरी आस्था और विश्वास को दर्शाती है। यह इस बात की याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम कभी पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। मंदिर की जटिल नक्काशी और मूर्तियों की भव्यता हमें इस रहस्यमय दुनिया की झलक दिखाती है। जगन्नाथ मंदिर के 7 रहस्य हमें आज भी आकर्षित और मोहित करते हैं। इन रहस्यों के पीछे छिपी कहानियां और मान्यताएं हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। वो अंतहीन बहस का स्रोत है। विद्वान और शोधकर्ता यहाँ के रहस्यों को समझने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं और हर बार कुछ नया खोजते हैं। वो प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ की दिव्यता और पवित्रता हर किसी को प्रेरित करती है, चाहे वो भक्त हो या पर्यटक। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो हमारे जीवन में ईश्वर की उपस्थिति की याद दिलाते हैं। यहाँ की शांति और सुकून हमें आत्मा की गहराइयों में ले जाती है। जगन्नाथ मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ चमत्कार होते हैं। यहाँ की हर पूजा, हर अनुष्ठान में एक अद्भुत शक्ति होती है जो हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। यह एक ऐसी जगह है
जहां आस्था तर्क पर विजय प्राप्त करती है। यहाँ के भक्तों की कहानियां और अनुभव हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि चमत्कार सच में होते हैं और यह एक ऐसी जगह है जहां ईश्वर हमेशा पास होते हैं। यहाँ की दिव्यता और पवित्रता हमें यह एहसास दिलाती है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। ईश्वर हमेशा हमारे साथ है।